गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 8 हींग वाला का आज आप अभ्यास कार्य करेंगे। आपने हींग वाले पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था, उसी के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। तो सबसे पहले लिखित प्रश्न में सही उत्तर पर सही लगाइए। सबसे पहले है, छोटा बच्चा माँ से कितने पैसे मांग रहा था। छोटा बच्चा माँ से कितने पैसे मांग रहा था। जब हींग वाला आया तो सावित्री ने हींग वाले से हींग खरीदी, तो उसको कितने पैसे दिए, 35 पैसे दिए। तो छोटा बच्चा भी जिद करके अपनी माँ से 35 पैसे ही मांग रहा था। तो आपके इसमें 3 ऑप्शन है, 50 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया। तो कितने पैसे मांग रहा था वो, 35 पैसे। दूसरा, बच्चे क्या देखने जाना चाहते थे। तो बच्चे क्या देखना जाना चाहते थे, बच्चे काली का जुलूस देखना चाहते थे। तो आपके इसमें ऑप्शन है काली का जुलूस, होली का उत्सव, दशहरा। तो आपका सही आंसर है काली का जुलूस। अब नंबर 2 की एक्सरसाइज, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। हाँ और नहीं में उत्तर लिखिए। आपको जो सही उत्तर है उसमें हाँ लिखना है और गलत में नहीं। तो पहला है, खान पीपल के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। तो खान जो था मौलसरी के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया था, मगर यहाँ पे पीपल के नीचे है, तो ये आपका नहीं है। और नंबर 2 ख, सावित्री की 2 बेटियां और 1 बेटा था। तो सावित्री की 2 बेटियां नहीं, 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो ये आपका गलत आंसर है, इसलिए नहीं। होली के अवसर पर शहर में मारपीट हो गई थी, जबकि होली का अवसर नहीं था, वो क्या था, दशहरा था। तो इसलिए आपका ये आंसर गलत है, ये आपका होगा नहीं। आगे ग, सावित्री स्वभाव में बहुत निडर थी, जबकि सावित्री स्वभाव से कैसी थी, भीरू थी, डरपोक थी। तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं। सावित्री को रह रहकर बच्चों पर क्रोध आ रहा था। जब सावित्री ने अपने बच्चों को काली का जुलूस देखने के लिए भेजा और रात वह लौट कर नहीं आए, तो उसको अपने पर क्रोध आ रहा था, ना कि बच्चों पर। इसलिए आपका आंसर गलत है, तो नहीं। अब नंबर 3 की एक्सरसाइज, किसने कहा किससे कहा। आपके सामने कुछ वाक्य हैं, आपको बताना होगा ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो सबसे पहला है, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। जब सावित्री के बच्चे घर पे वापस नहीं आए तो सावित्री को चिंता होने लगी। उसने कुछ व्यक्तियों से पूछा, आप मेरे बच्चों को ले आओगे, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगी। तो किसने कहा, सावित्री ने कहा एक व्यक्ति से, ढेर सी तो रखी है। तो वहाँ पे कौन आता था हींग बेचने के लिए, हींग वाला। तो और किसने कहा, सावित्री ने कहा हींग वाले से कि ढेर सी तो रखी है। तो सावित्री ने खान हींग वाले से कहा, उनका बेटा वही खान है। जब सावित्री ने हींग वाले को 35 पैसे दिए, तो उनकी 8 साल की बेटी ने अपने भाई से कहा कि उनका बेटा तो वही खान है। तो सावित्री की बेटी ने छोटे भाई से कहा, क्या काम है। जब हींग वाला सावित्री के घर में आया तो उसकी मुलाकात सबसे पहले उनके पति से हुई। तो उनके पति ने कहा, अंदर मत जाओ, क्या काम है। तो सावित्री के पति ने खान हींग वाले से कहा, वक्त अच्छा नहीं है। जब सावित्री के बच्चे घर पर वापस नहीं आए और जब कुछ स्वर सुनाई दिया कि अम्मा अम्मा, जाना पहचाना स्वर, तो देखा कि खान
उनके बच्चों को लेकर आ रहा है। तो खान ने सावित्री से कहा, वक्त अच्छा नहीं है, आप ऐसे बाहर मत भेजा करो। तो वक्त अच्छा नहीं है किसने कहा? खान हींग वाले ने सावित्री से कहा। अब है आपका नंबर 4, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है आपका यानी गद्य का अंश। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे और सावित्री स्वभाव से भीरू थी। भीरू मीन्स डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, ना जाने कितने प्रलोभन यानी लालच दिए, पर बच्चे ना माने, सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। जब हम किसी कार्य को बच्चों से करवाना चाहते हैं तो उनको कई प्रकार के प्रलोभन लालच देते हैं। इसी प्रकार सावित्री ने भी बच्चों को लालच दिया ताकि बच्चे जुलूस में ना जाएं। सो वो नहीं माने और नौकर को भी जुलूस देखने की इच्छा हो रही थी। उसने कहा, भेज दो माँ जी, मैं भी अभी दिखाकर लेकर आता हूँ। तभी लाचार होकर सावित्री को भी जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा, पर उसने बार बार ताकीद की, उनको चेताया रामू को कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। अब आपको इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चे पिता के साथ जुलूस देखने क्यों नहीं गए थे? क्योंकि बच्चे के पिता के साथ जुलूस देखने इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके पिता शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री का स्वभाव कैसा था? सावित्री का स्वभाव भीरू था। आप डरपोक भी लिख सकते हैं। सावित्री का बच्चों को प्रलोभन देने का क्या कारण था? सावित्री स्वभाव से भीरू थी और शहर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण सावित्री बच्चों को प्रलोभन दे रही थी। रामू क्या देखने को उत्सुक हो रहा था? रामू जुलूस देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। सावित्री ने रामू से बार बार क्या ताकीद की? ताकीद में चेताया। सावित्री ने रामू से बार बार ताकीद की कि वह दिन रहते बच्चों को लेकर लौट आए। तो आपने आज हींग वाला पाठ की अभ्यास कार्य किया। धन्यवाद।